जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 18वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में सावित्री ने धर्मराज जी से कुछ प्रश्न पूछे थे। धर्मराज जी उन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देते समय धर्मराज जी कहते हैं, हे देवी, वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होते हैं और निष्काम वैष्णव केवल भक्त होते हैं। सकाम वैष्णव कर्मों के फलों को भोगते हैं और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रवों से दूर रहते हैं। हे साध्वी, ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्याग करके भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों का संसार में पुनः आगमन नहीं होता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करते हैं और गोलोक में जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विज जातियों के कुल में उनका जन्म होता है और वे भी काल कर्म से निष्काम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें अपने निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। वैष्णव भक्त से भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं, वे विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। हे साध्वी, जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और पुण्य भोग के बाद पुनः भारत में आ जाते हैं। हे देवी, भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण और सूर्य भक्त शरीर त्याग करने पर सूर्य लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के बाद पुनः पृथ्वी पर उनका जन्म होता है। अपने धर्म में निरत रहकर शिव, शक्ति और गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं, लेकिन उन्हें लौटकर फिर से जन्म लेना पड़ता है। जो धर्म रहित होने पर भी निष्काम भाव से श्री हरि का भजन करते हैं, वे अपनी भक्ति के बल से श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। हे साध्वी, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वे आचारहीन कामुक लोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर भी शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक में जाते हैं और वहां 14 मनवंतर काल तक रहते हैं। हे साध्वी, यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य यानी दूध, चांदी, स्वर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मण को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। ये साध्वी वहां 1 मनवंतर तक सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से वहां सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। ये पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, गो और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य होकर उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मण पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य का दान करता है, वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत दीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहीं पर वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को ग्रह दान करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं और वहीं निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रजकण हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है, अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूली कण हैं, उतने वर्षों तक वहां पर वास करता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना फल प्राप्त होता है। पूर्त कर्म यानी वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण कराने पर 100 गुना फल प्राप्त होता है। किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में दान करने से 8 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाग का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह पुल का दान करने पर तड़ाग के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा होना चाहिए। इससे जो लघु प्रमाण में है वह वापी कही गई है। 70 पात्र को दी गई कन्या
10 वापी के समान पुण्य प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल प्राप्त होता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर कराने से उसके निर्माण कराने जितना ही फल प्राप्त होता है। हे पतिव्रते, जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह 1000 वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपोलोक में जाता है। हे सावित्री, जो सबकी भलाई के लिए पुष्प उद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। हे पतिव्रते, विष्णु जी के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो उसके दान से चौगुना फल प्राप्त होता है। शिविका दान में उसमें आधा फल होना चाहिए। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्रीहरि के उद्देश्य से मंदिराकार झूला दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। हे सावित्री, जो सड़क बनवाता है और उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाता है वह सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह भला कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर इस पृथ्वी पर जन्म पाते हैं। उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी बात श्रुतियों में सुनी जाती है। धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं। कर्म भोग के बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है। देवताओं और तीर्थों की सहायता से काय विभव से प्राणी शुद्ध हो जाता है। हे देवी, ये कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें बता दी। अब बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग और अन्य लोकों में जाते हैं वह भी मुझे बताने की कृपा करें। तब धर्मराज जी ने कहा, हे सावित्री, ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष इंद्रलोक में जाता है। दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वहां वास करता है। अन्नदान से बढ़कर न कोई दूसरा दान हुआ है और न ही कभी होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा करने की आवश्यकता होती है और न ही समय की। हे साध्वी, यदि अब ब्राह्मणों को और देवताओं को आसन दान किया जाए तो 1000 वर्षों तक अग्नि लोक में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करते हैं वह गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गो प्रदान करता है वह 1000 वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गो ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम शिला का दान करते हैं वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति काल तक वैकुंठ में सम्मान पूर्वक रहते हैं। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद से रहता है। हे साध्वी, जो ब्राह्मण को 2 पादुकाएं प्रदान करते हैं उन्हें 10,000 वर्षों तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मनोहर दिव्य शैया ब्राह्मण को दान देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वह ब्रह्मलोक में वास करते हैं। उनके पुण्य से उनके नेत्रों में ज्योति बनी रहती है और वह कभी यमलोक में नहीं जाते। इस भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करते हैं वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान होते हैं। ब्राह्मण को घोड़ा दान देने वाले मनुष्य वरुण लोक में आनंद करते हैं। ब्राह्मण को उत्तम शिविका पाल की प्रदान करने वाला विष्णु लोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को पंखा या सफेद चंवर अर्पण करता है वह वायु लोक में सम्मान पाता है।
जो ब्राह्मणों को धान का पर्वत देता है, वह धान के दानों के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दाता और लेने वाला दोनों ही वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो भारतवर्ष में भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करते हैं, उन चिरंजीवी मनुष्यों को तो देखते ही मृत्यु भाग जाती है। जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा को रात भर दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इसका दुगना फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह तिल के बराबर वर्षों तक विष्णु धाम में सम्मान पाता है और उसके बाद भी उत्तम योनियों में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दुगना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फल युक्त वृक्ष प्रदान करता है, वह फल के बराबर वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मान पाता है और फिर उत्तम योनियों में जन्म पाकर सुयोग्य पुत्र को प्राप्त करता है। हे देवी, फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करता है। और इतना कहकर धर्मराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।